आज हम एक बहुत ही अजीब, बहुत ही छोटी सी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ 3 शब्द हैं, पर कमाल की बात ये है कि ये हमें हमारे बारे में ही कुछ बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो खाली जगहों को भरता है, खासकर जब उसके पास कुछ हो ही नहीं भरने के लिए। तो हमारे पास जो सुराग है वो बस इतना सा है। फॉरेन, इट्स मी, फॉरेन, बस, और कुछ नहीं। अब पहली नज़र में ये क्या लगता है? शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक या मशीन से निकला कोई अधूरा सा कोड। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई सीक्रेट मैसेज हो, किसी पुरानी किताब में मिले कोड की तरह? तब तो इसके मायने ही बदल जाते हैं, है ना? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन 3 शब्दों का मतलब निकालना नहीं है। असल में हम ये समझने वाले हैं कि जब हमें इतनी कम जानकारी मिलती है ना, तो हमारा दिमाग कैसे अपने आप कहानी गढ़ने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पहेली की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए जासूस बन जाते हैं। किसी भी रहस्य को सुलझाने का पहला नियम क्या होता है? यही कि सबूत को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ो। तो चलिए वही करते हैं। इस मैसेज के हर एक शब्द को उठाते हैं और उसकी चीर-फाड़ करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं शब्द फॉरेन। इसका सीधा सा मतलब है बाहरी, अपरिचित, कुछ ऐसा जो अपना नहीं है। सोचिए, सिर्फ एक शब्द और इसने पूरे मैसेज का माहौल ही बदल दिया, एक टोन सेट कर दिया। ये शब्द सुनते ही दिमाग में पहला सवाल क्या आता है कि ये बात हो कहाँ की रही है और ये जगह इतनी अजनबी क्यों है? अब जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये पूरा जुमला फॉरेन से शुरू होता है और फॉरेन पर ही खत्म। ये एक तरह का घेरा है, एक लूप। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी चीज में फंस गया हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो भी ये कह रहा है वो इस अजनबीपन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाता? और इस अजनबीपन के घेरे के ठीक बीचों बीच एक आवाज आती है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मजबूत। इट्स मी, मतलब ये मैं हूं। ये कोई सवाल नहीं है, ये एक ऐलान है, अपनी पहचान का दावा। सोचिए, जैसे कोई घने अंधेरे में अचानक एक टॉर्च जला दे और कहे, मैं यहां हूं। सच पूछिए तो यही इस पूरी पहेली का दिल है। तो जब हम इन तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये एक पूरी कहानी है, एक छोटी सी कहानी। एक किरदार है जो एक अजनबी सी दुनिया में है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं हूं, अपनी पहचान बताता है, और फिर वापस उसी अजनबी दुनिया में कहीं गुम हो जाता है। ये उभरने और फिर से डूब जाने की एक कहानी है। तो सबूतों की जांच पड़ताल तो हो गई। अब जासूस का अगला काम क्या होता है? सबूतों के आधार पर थ्योरीज बनाना, मतलब ऐसी कहानियां जो समझा सकें कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमारे सामने ना 3 बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, ये किसी एलियन का मैसेज है, बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह। कोई दूसरे ग्रह का जीव जो हमसे पहली बार संपर्क कर रहा है, कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं, पर हूं। थ्योरी नंबर 2, ये कहीं ज्यादा पर्सनल है, कहीं ज्यादा गहरी। शायद ये किसी ऐसे इंसान की मन की बात है जो अपने ही आसपास, अपने ही लोगों के बीच खुद को अजनबी महसूस करता है, जो अपने ही शहर में फॉरेन फील करता है। और थ्योरी नंबर 3, ये सबसे सीधी और सरल है। क्या पता ये कुछ भी ना हो, बस एक टेक्निकल गड़बड़, एक कंप्यूटर की गलती, और हम खामखा इसमें इतने गहरे मतलब ढूंढ रहे हैं। कभी कभी एक पहेली बस एक गलती होती है और कुछ नहीं। तो अब हम अपनी इस जांच के आखिरी पड़ाव पर हैं। सवाल वही है, इन तीनों थ्योरीज में से सच कौन सी है? लेकिन शायद इसका जवाब वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। सच तो ये है कि हमारे पास जो सबूत हैं, यानी वो 3 शब्द, उनके आधार पर हम किसी भी एक थ्योरी को सही साबित नहीं कर सकते। नामुमकिन है। ये सोर्स, ये मैसेज हमें कोई जवाब नहीं देता। और मज़े की बात यह है कि शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यहीं हमें इस पूरी पड़ताल का असली मतलब समझ में आता है। ये जो 3 शब्दों का जुमला है ना, ये असल में एक आईना है। ये हमें कुछ बताता नहीं, बल्कि ये हमसे ही पूछता है कि तुम इसमें क्या देखते हो। ये आईना हमारी उस आदत को दिखाता है जो खाली जगहों में, अधूरी जानकारी में अपने आप कहानियां बनाने लगती है, पैटर्न ढूंढने लगती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब भी कोई अधूरी बात, कोई रहस्य सामने आए, तो एक पल रुककर ये ज़रूर सोचना चाहिए
कि जो कहानी हम अपने मन में बना रहे हैं वो उस रहस्य के बारे में ज्यादा बता रही है या खुद हमारे बारे में।